नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक स्क्रीनर की जो आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगा। आइए देखते हैं ऐसे टॉप 5 हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। तो डिविडेंड यील्ड मतलब एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। उदाहरण के लिए मानिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अगर आईओसी का आज का मार्केट प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है और कंपनी एक साल में 8 रुपये का कुल डिविडेंड देती है, तो इसका मतलब उसकी डिविडेंड यील्ड हुई 8%। पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि अपनी कुल नेट अर्निंग्स का कितना हिस्सा कंपनी डिविडेंड के रूप में देती है। इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो आप जब भी स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों पैरामीटर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी है। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो बेहतर है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, ये 50% से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नेट अर्निंग का 50% से ज़्यादा डिविडेंड में दे देंगे तो ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। आइए अब हम अपना स्क्रीनर बनाते हैं। screener.in पे आएंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन, और यहाँ हम अपनी स्क्रीनर की क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात होगी। कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 500। एंड प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग, यानी अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे हो। एंड रिटर्न रेशियोज भी इंपॉर्टेंट हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15%। इससे आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, यानी शेयर होल्डर्स के जो पैसे लगे हुए हैं कंपनी पे, उनका इस्तेमाल करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15%। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ग्रेटर देन 15%, यानी कंपनी कितने एफिशिएंटली अपने कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है। अगला रेशियो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल शुड बी ग्रेटर दैन 15%। यह आपको बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना रिटर्न जनरेट करती है। इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 15%। दोस्तों, इन सारे इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ पे वीडियो हमने बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, चूँकि हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसका कि डिविडेंड यील्ड एफडी के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो, तो डिविडेंड यील्ड शुड बी ग्रेटर दैन 6%, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स हम फिल्टर करेंगे जिनका रिटर्न 6% या उससे ज़्यादा हो। तो डिविडेंड यील्ड 6% या उससे ज़्यादा। एंड एवरेज डिविडेंड पे आउट, जो अभी हमने आपको बताया था, डिविडेंड पे आउट मतलब अपनी टोटल नेट अर्निंग्स का कितना हिस्सा कंपनी डिविडेंड के रूप में दे रही है। तो एवरेज डिविडेंड पे आउट 3 years शुड बी लेस दैन 50%, यानी 50% से ज़्यादा जो टोटल अर्निंग है उसके कुल 50% से ज़्यादा का डिविडेंड ना दे रही हो। तो अगर कुल अर्निंग का 50% दे रही है डिविडेंड और वो डिविडेंड यील्ड 6% या उससे ज़्यादा निकल के आ रही है, रिटर्न रेशियोज 15% से ऊपर हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, और प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से कम है, तो ये वो स्क्रीनर है जो आपको ऐसे स्टॉक्स देगा जिनमें ग्रोथ है, जिनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कंपनी एफिशिएंट है और डिविडेंड यील्ड बैंक के फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा है। आइए देखते हैं
ये क्वेरी क्या रिजल्ट देती है। ये रहे आपके पास 7 ऐसे स्टॉक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इनका डिविडेंड यील्ड, इससे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्टिंग लगा दी हमने डिविडेंड यील्ड पे। तो नंबर 1 पे है वेदांता, जिसका डिविडेंड यील्ड 21% का है। नंबर 2 पे आपका आता है RSWM लिमिटेड, जिसका कि डिविडेंड यील्ड 13% से ज़्यादा है। इसके बाद आपका NMDC 11% की डिविडेंड यील्ड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 9%, यानी करीब करीब 10% की डिविडेंड यील्ड इसकी है। ONGC 7% और फिर गेल 6.77, साथ ही ऑयल इंडिया 6.73। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं, आप ध्यान से देखें तो इनकी डिविडेंड यील्ड कुछ की तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट की 2 गुनी या 3 गुनी है, और ये सारे 7 के सातों स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा आपको डिविडेंड देते हैं। साथ ही आप अगर देखें तो इनका ROCE, ROE ये भी 15% से ऊपर है। इन कंपनीज की सेल्स ग्रोथ भी ध्यान से देखिए तो NMDC की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही है, अदरवाइज बाकी सभी कंपनीज की सेल्स ग्रोथ, वेदांता, RSWM, सेल, ONGC, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया, इन सब की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। तो इसके बारे में विचार कीजिए। अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प होते हैं जहां की डिविडेंड यील्ड हाई हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।